क़यादत का फुकदान, लेकिन हर दूसरा बंदा यहाँ पर धान। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं खारिया की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिल सज्जाद। नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं जिसे शहर खारिया कहते हैं। कहते हैं कि अमीर तरीन तहसील है ये खारिया, लेकिन अजीब बात है, बल्कि अजीब तरीन बात है कि यहाँ क़यादत हमें कहीं नज़र नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो दूर दूर तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे सही जो गढ़ कहा जाता है खारिया को, वो हमें देखने में नज़र नहीं आता। अगर हम बात करें कि यहाँ अंजुमन ताजरान है, सहाफ़ी हैं, या इस तरह से सोशल एक्टिविटी करने वाले बहुत से लोग, तो उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी हमने कोई देखा कि कोई ऐसा वक्त आया कि जब खारिया को डिफेंड करना हो या किसी एक पर्सनालिटी को डिफेंड करना हो, तो हमने उन्हें देखा कि वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके होते हैं। फिर या तो कुछ लोग किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को या किसी एक शख्सियत को लेकर इतना हाइपर हो जाते हैं, इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सहाफ़त से दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो दूसरी जानिब कुछ ऐसे सहाफ़ी होते हैं जो हर दूसरे तीसरे आदमी को समाजी और सियासी शख्सियत बनाने में हमतन मसरूफ़ रहते हैं। अवामी मसाइल क्या है, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत सी तंजीमें भी हैं खारिया में, जो कि खारिया की फलाह बहबूद के हवाले से, खारिया के प्रॉब्लम्स के हवाले से, खारिया में असल इश्यूज जो हैं उनके हवाले से काम करती रहती हैं, उसे हाईलाइट करती रहती हैं, लीगल इवन के प्रोसीजर जो है वो भी फॉलो करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद खारिया के मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं, और शायद इसकी वजह यही है कि एक्चुअली पॉलिटिकल लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। खारिया हमेशा से एक यतीम सा शहर रहा है। यहाँ बाहर से आने वालों ने हमेशा हुकूमत की है। ऐसा लगता है कि बड़े सग़ीर का कोई पुराना ख़ित्ता है जहाँ अपने सियासतदान नहीं है, अपने लीडर नहीं है। बाहर से आने वाले यहाँ इस इलाके को फतह करते हैं और हुकूमत करते हैं। बात की जाए बाजार की, तजावज़ात की, तो तजावज़ात के ऑपरेशन के बावजूद बार बार यहाँ नाजायज़ तजावज़ात देखने में आती हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल होता है। रोड पे अगर चले जाएं तो रिक्शा स्टैंड्स और इल्लीगल बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी कि जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक होता है, क्योंकि भीख मांगना भी एक इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल है। तो भिखारियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद वो भी हमें नज़र आती है। सो स्पेशली जो पीक आवर्स होते हैं उस वक्त पेडिस्ट्रियन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, ट्रैफिक जैम भी नज़र आता है। फिर इसके अलावा एक और ख़तरनाक चीज़ कि बिजली की लोड शेडिंग का तो यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग भी हमें नज़र आती है, और कभी तो वक्त बे वक्त गैस गायब होती है। एक और अजीब सी सिचुएशन है, पता ही ना बिजली बंद कर दो, तो 2 बूंदे पानी की पड़ी, बिजली बंद कर दो, तूफानी बारिश में बिजली बंद की, लेकिन बाद में वापस भी तो दो। ऐसी बहुत सी बदतरीन सिचुएशंस खारिया के लोग हमेशा फेस करते हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद घंटों खड़े रहने वाले पानी में लोग अक्सर और बेशतर अब चलते नजर आते हैं और आदी हो गए हैं। बारिश के पानी के साथ साथ उबलते गटरों के पानी में भी लोग गुजरते हैं। मतलब पाकीज़गी, तहारत, इसका कोई तस्वुर इन गंदी गलियों में फिर नहीं रहता। इसके अलावा इलीगल रीफिलिंग जो होती है, गैर मयारी सिलेंडर्स जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं, जिनका कोई भरोसा नहीं, उन्हें इलीगल रिफिल किया जाता है, क्योंकि लोगों ने तो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना है। अगर से गैस की सप्लाई उन्हें नहीं दी जाएगी तो उन्होंने तो सिलेंडर यूज करना है। अब वही सिलेंडर रिक्शा में इस्तेमाल हो रहे हैं, वही सिलेंडर वैन्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चलते फिरते बॉम्ब्स हैं जो कि खारिया को खुदा न खासा किसी बड़े हादसे से दो चार कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लाईओवर्स और सर्विस रोड के जो पुराने हमारे इश्यूज थे, सर्विस रोड का इशू तो काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सका। अगर बात करें मनशियात फरोशों की, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन हो चुका है, लेकिन जगह जगह आपको वही नशई रात को जहाज बने उड़ते दिखाई देते हैं। तो कभी कहीं लुढ़के हुए हमें नजर आते हैं, लेटे हुए सुबह तक वो वही मौजूद होते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो शायद लीडरशिप के फुकदान की वजह से, लीडर ना होने की वजह से, कोई बेहतरीन पॉलिटिकल और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना होने की वजह से खारिया को बहुत से मसाइल को बार बार फेस करना पड़ा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये कि काउंसलर साहब ने ये बता दिया है कि फंड्स इतने हैं कि जस्ट 1/3 हिस्सा नाले का, बरसाती नाले का साफ किया जा सकता है। तो आगे जो कमिंग डेज है वो रेनी सीजन है, सावन भादो, मानसून, बारिशों के दिन जो भी आप कह लें, उसमें फिर खारिया में कश्तियों का इंतजाम होना चाहिए। इस हवाले से अभी से आवाज़ उठाएं तो शायद कश्तियाँ आपको मिल जाएं और लोग आराम से सफ़र कर सकें। बाकी आपके नज़दीक खारिया के और कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से मसाइल हैं, कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।